सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। हरि ओम। आज हम श्लोक क्रमांक 25 से पढ़ेंगे, 25। असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत् अतोऽस्य मा भूद्वेद्यत्वं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्। किदृक्तर्हिति चेत् पृच्छेत् इदृक्ता नास्ति तत्र हि यदनीन्द्रक्तादृक् च तत् स्वरूपं विनिश्चिनु। अक्षाणां विषयस्त्वीदृक् परोक्षस्तादृगुच्यते। विषयीनाक्ष विषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षताम्। अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्वयं। सत्यं ज्ञानमनन्तं चेति अस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। तैत्तिरीय उपनिषद की एक श्रुति है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। इस मंत्र में बताया कि ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्य रूप है, चित रूप है और अनंत रूप है। और इस ब्रह्म की प्राप्ति कहां होती है? तो कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम। एक गुहा है, उस गुहा में यह ब्रह्म तत्व छिपा हुआ है, निहितम। यदि कोई इस गुहा को जान ले, गुहा में प्रवेश करे, तो उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और जिसको इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए लिखा सर्वान् कामान् सहश्नुते। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सारी इच्छाओं को एक ही साथ वो पूर्ण कर लेता है। इसका अर्थ यह है, एक इच्छा को पूर्ण करने से हमको 1 यूनिट ऑफ आनंद मिला, थोड़ा सा आनंद मिला। 2 इच्छा की पूर्ति से थोड़ा और ज्यादा आनंद मिला। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने पर कितना आनंद मिलेगा? गणित कीजिए। तो बोले सारी इच्छाओं को पूर्ण करने पर जो आनंद मिलेगा, वह आनंद इस ब्रह्म ज्ञान से मिल जाएगा। सर्वान् कामान् सहश्नुते, ये उसका अर्थ है। तो प्रश्न यह है कि वो गुहा क्या है और उसमें हम प्रवेश कैसे करें, उस गुफा में जहां पर कि ये ब्रह्म तत्व छिपा है, वहां वो जाना जाता है।
वास्तव में इस पंचकोश विवेक प्रकरण जो अध्याय है, इसकी आधार श्रुति यही है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वो गुहा क्या है? तो यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचकोश जो है वही गुहा है, ये बताया। और इस गुहा का जो साक्षी है, कोशों का जो दृष्टा है, वह आत्मा है, वह मैं हूं। श्रुति ने उसी को ब्रह्म कहा है। भाई, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय को कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। तो श्रुति ने कहा जो इन पांचों को देख रहा है वही ब्रह्म है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, ये यहां स्पष्ट किया। अब कहते हैं, कल हमने देखा था कि पंचकोशों का जब आप परित्याग करोगे तब एक वस्तु बचती है, और वह वस्तु है चेतन। और चेतन को आप कोई दूसरी वस्तु मत मानिए। चेतन मतलब अहम, मैं। कई लोगों ने कहा कि पंचकोशों को हटा दिया जाए तो शून्य बचेगा, इसलिए वो कहते हैं असत रहेगा। पंचकोश का निषेध करने पर असत शेष रहेगा। असत कहने का फिर तो सीधा अर्थ है कि मतलब मैं असत हूं, मैं हूं ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्म जो है वो असत है। तो श्रुति कहती है कि यदि आपने ब्रह्म को असत बना दिया तो आप असत हो जाओगे, क्योंकि आप ही ब्रह्म है। असत ब्रह्मेति चेद वेद, यदि आपने ब्रह्म को असत रूप से जाना तो आप शून्य हो जाओगे, क्योंकि ब्रह्म आप ही का नाम है। तो शून्य का निषेध किया। बोले शून्य का अनुभव किसी को हुआ नहीं। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की। और हम अपना अनुभव सतत कर रहे हैं, तो हम अनुभव स्वरूप है, शून्य स्वरूप नहीं है। कल हमने देखा कि सतत हमको अपना बोध है, मैं हूं और मैं जानता हूं। विद्यारण्य स्वामी जी ने बड़े नाराज होके उस व्यक्ति को बोला, जो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझको बोध का अनुभव नहीं होता, मेरी सत्ता का अनुभव नहीं होता। तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं मतलब तुम एक मिट्टी के ढेले हो, लोष्टम नर समाकृतम। मिट्टी के ढेले को अपना अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता, अपने अस्तित्व का। ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। एक मूर्ख व्यक्ति को भी अपने अस्तित्व का बोध होता है कि वो है। तो मैं बोध रूप हूं, अनुभव रूप हूं, उसी को कहा सत्य। अब वो शिष्य ने पूछा कि इस अस्तित्व के बारे में बताइए, ये अस्तित्व कैसा है? पहाड़ के जैसा है कि सूर्य के जैसा है कि पृथ्वी के जैसा है? तो कल की चर्चा में हमने देखा था कि आचार्य कहते हैं उसको ऐसा है या वैसा है हम बता नहीं सकते, शब्दों में बांध नहीं सकते, निर्वचन हो नहीं सकता। हमसे इतर यदि कोई वस्तु हो उसका तो वर्णन संभव है, उसके आकार का वर्णन कर सकते हैं, उसके क्रिया का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो अपना अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व, बिल्कुल अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका वर्णन हो नहीं सकता। और विद्यारण्य स्वामी जी ने पिछले श्लोकों में यह बताया कि आत्मा अपरोक्ष है।
तीन चीजें होती है, एक होती है प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। जो इंद्रियों के सम्मुख वस्तुएं आती है उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन। कई चीजें जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, परोक्ष होती है। परोक्ष का मतलब होता है जिस स्थान में हम देख रहे हैं उस स्थान में नहीं है, वहां से बहुत दूर है, उसको कहते हैं तद्देश तत्काल, परोक्ष है। कल क्या होगा ये परोक्ष है। एतत् काल एतत् देश ये प्रत्यक्ष है, इस काल में और इसी जगह, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। लेकिन जो इंद्रियों के पकड़ के बाहर है, दूसरे काल में है, उसको परोक्ष कहते हैं। उसको समझना है तो इंद्रियों से नहीं समझ में आता, बुद्धि लगानी पड़ती है। कल बारिश होगी, अब ये क्या है, बुद्धि लगा के हम जानते हैं, परोक्ष है। उसको अनुमान भी कहते हैं। बहुत बड़ा एक विषय है अनुमान प्रमाण, जो आज है नहीं, 2 साल बाद जो चीज घटने वाली है आज ही बता देते हैं कि 2 साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, 4 दिन के बाद तूफान आएगा। परोक्ष चीज है। इसको कैसे जाना? देखकर, सुनकर नहीं, बुद्धि लगाकर, विचार करके, पिछले अनुभवों को देखकर, कार्य कारण को देखकर। पूरा विज्ञान जो है वो कार्य कारण पर डिपेंड है। जितनी भी खोज है वो सब कॉज और इफेक्ट, उन्होंने इफेक्ट देखा और कॉज का शोध किया, खोज की। तो ये बुद्धि लगा के होता है। अनुमान यदि हमको लगाना है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। वास्तव में अनुमान भी एक ज्ञान का साधन है। कल क्या होगा उसका ज्ञान आज ही हमको हो रहा है। बोले कैसे हो रहा है? तो बोले अनुमान प्रमाण। तो ये आत्म वस्तु कोई परोक्ष नहीं है, दूर नहीं है, न घटपटादि की तरह प्रत्यक्ष है। फिर कैसी है? अपरोक्ष है। एक नया ही शब्द गढ़ा है। इसलिए ये 28वें श्लोक में लिखते हैं, अवेद्यो अपि अपरोक्ष। वेद्य नहीं है, वेद्य मतलब ज्ञेय नहीं है। जैसे हम पेड़ को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, वैसा वो जाना नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको हम जानते नहीं है। अपने अस्तित्व को हम जानते हैं, आंखों से देखकर नहीं या बुद्धि लगाकर अनुमान नहीं, स्वतः सिद्ध है। उसको अपरोक्ष, डायरेक्टली वी आर नोइंग, इमीडिएट। कल मैंने बताया था, विदाउट एनी मीडियम। तो इस तरह यहां पे ये सिद्ध किया कि आत्मा स्व है, अनुभव रूप है, अपरोक्ष है। अब इसी आत्मा को उपनिषद ने कहा है ब्रह्म। अच्छा, और उस ब्रह्म के लक्षण जो बताए हैं वो बिल्कुल आत्मा में घटते हैं। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है। बोले क्या लक्षण बताए ब्रह्म के? सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये 3 लक्षण बताए। तो 29वें श्लोक में अब सत्य क्या है इसको बताते हैं, एक एक चीज को लेते हैं। ज्ञान स्वरूप है ये बता दिया है कि मैं असत नहीं हूं, मैं शून्य नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। क्योंकि किसी को न तो शून्य का अनुभव है न जड़ता का अनुभव है, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये तो सिद्ध हो गया। अब मैं सत्य स्वरूप हूं, तो सत्य यानी क्या? तो 29 श्लोक देखिए, सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैक साक्षिणः बाधक किं साक्षिको ब्रूहि न त्वस्साक्षिक इष्यते। बहुत अच्छा यहाँ पर वाक्य है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, याद रख लीजिए। सत्य की परिभाषा यहाँ दे दी गई है।
बोले सत्य किसको कहते हैं? सत्यत्वम बाध राहित्यम, जिसका बाध नहीं होता उसको कहते हैं सत्य। ध्यान से सुनना, जो चीज बाधित नहीं होती उसको कहते हैं सत्य। अच्छा, बोले बाधित नहीं होती मतलब क्या? अब यहाँ बाधित मतलब हिंदी वाला शब्द नहीं है, बाधित मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड, वो नहीं है, बाधा डालना वो अर्थ नहीं है। बाधित शब्द का वेदांत में अर्थ होता है झूठा, मिथ्या सिद्ध हो जाए यदि कोई वस्तु, तो उसको कहते हैं ये बाधित है। अब वेदांत का जो परिचित उदाहरण है, रस्सी के ऊपर जो सर्प दिख रहा है वो सर्प बाधित है, मतलब क्या? मिथ्या है, झूठा है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि जब सही प्रमाण के द्वारा हम देखते हैं उसको, तो उसका अस्तित्व दिखता नहीं। प्रकाश में जब हम देखते हैं कि वो वस्तु क्या है, तो सांप मिथ्या सिद्ध होता है। अरे बोले सांप है ही नहीं, तो अब इसको क्या बोलेंगे? बाधित। सत्य वो वस्तु होती है वो बाधित नहीं होती। सत्य उसको कहते हैं जो अबाधित है, झूठी कभी भी सिद्ध नहीं होगी। बाधित वस्तुओं के अनेक उदाहरण है, जैसे ये सिनेमा देखते हैं तो अब पर्दे पे जो भी दिखता है हमको मालूम होता है वो झूठा है, वो बाधित है। वो रो रहा है, बोले बिल्कुल नहीं रो रहा है, दुखी नहीं है। वो जो एक्टर है दुख की एक्टिंग कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, रोने की एक्टिंग, और अब उसकी तारीफ करते हैं बहुत अच्छी एक्टिंग की। ऐसा रोया मानो कि वास्तव में ही वो रो रहा है। तो वो रोना क्या है? मिथ्या है, बाधित है। वो दुखी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अंदर से बहुत उसको मजा आ रहा है कि इस सिनेमा के बाद उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे, रोने के करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो अंदर से तो मुस्कुरा ही रहा है। अच्छा, हमको भी मालूम होता है सिनेमा का आनंद हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो सब बाधित होता है, झूठा होता है, क्योंकि एक्टिंग होती है। जब कोई व्यक्ति झूठा ही व्यवहार करता है तो लोग बोलते हैं ना ये एक्टिंग कर रहा है। तो जो चीज झूठी सिद्ध हो जाए वो बाधित है। अब आत्म वस्तु ऐसी है या साक्षी ऐसा है, वो कभी भी उसका बाध नहीं होता। जगत बाधैक साक्षिण, जगत का बाध हो जाता है। जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाती है। मिथ्या मतलब एक समय में है, ठीक से विचार करने पे वो आपको झूठी है ये समझ में आ जाएगा। पूरा जगत मिथ्या की कैटेगरी में है, आपको बताया। अविचार काल में जो सत्य लगता है, विचार काल में झूठा हो जाता है। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते, गीता के 15वें अध्याय में बताया है। बोले जगत का जैसा रूप हमको दिखता है, लगता है, न उपलभ्यते विचार काले। एक ही वस्तु ऐसी है जो कभी झूठी सिद्ध नहीं होती, वो है जगत का साक्षी, अहम, मैं। पंचकोश का साक्षी, सारे पंचकोश बाधित हो जाते हैं, मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। हमने पहले देखा है जो अन्नमय कोश है वो बाधित है, स्पष्ट ही है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। प्राणमय कोश शक्त्यात्मक है, जड़ात्मक है, उसमें चेतना है ही नहीं। तो जो चीज जड़ होती है वो तो बाधित हो ही जाएगी, वो कैसे सत्य रहेगी। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एक भावनात्मक है, एक विचारात्मक है। भावना और विचार खूब बाधित हो जाते हैं।
हमेशा रहते नहीं एक जैसे। आनंदमय कोश अज्ञानात्मक है। जब तक अज्ञान होता है तब तक हम आनंद देखते हैं विषयों में, उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। अच्छा, ये अज्ञान तो ज्ञान के द्वारा बाधित हो ही जाता है, तो ये पांचों कोश मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इन पांचों कोशों को मिथ्या सिद्ध करने वाला जो साक्षी है वो कभी भी बाधित नहीं हो सकता, इसलिए सत्यत्वम बाधराय। दूसरी पंक्ति में बहुत अच्छा लिखा, यदि कोई कह रहा है कि साक्षी को भी हम बाधित कर सकते हैं, साक्षी को भी मिथ्या सिद्ध कर देंगे तो यहां पर पूछा है बाधक किम साक्षी को ब्रूहि, तो बताओ उस बाधित साक्षी का साक्षी कौन होगा? साक्षी को मिथ्या सिद्ध कोई कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन है? और कोई साक्षी है क्या? दूसरा साक्षी? बाधक किम साक्षी को ब्रूहि, बताओ। तो न तो असाक्षी का इष्यते, ये साक्षी बाधित हो रहा है उसके लिए आपको एक और कोई लगेगा सत्य। तो ऐसा किसी को दो आत्मा है, दो साक्षी, ऐसा तो अनुभव होता नहीं। हम लाख प्रयत्न करें, हम अपने आप को झूठा सिद्ध नहीं कर सकते। अपने आप बोलो, अपने अस्तित्व को। हाँ, मैं यहाँ वाणी की बात नहीं कर रहा हूं, मन या विचार की बात नहीं कर रहा हूं। चाह कर भी हम अपने अस्तित्व को शून्य नहीं कर सकते। शरीर के अस्तित्व को शून्य कर सकते हैं, लोग आत्महत्या करके शरीर को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये परम सत्य है कि आत्मा अबाधित है, साक्षी अबाधित है। सब चीज बाधित हो जाती है, अंत में बचता है आत्मा या साक्षी। इसलिए अगले श्लोक में लिखते हैं अपनीतेषु मूर्तेषु यमूर्तं शिष्यते वियत् शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्। कहते हैं अपनीतेषु मूर्तेषु, जगत में अनेक आकार वाली चीजें हैं, उसको कहते हैं मूर्त। जैसे हम मूर्ति बोलते हैं कि नहीं, मूर्ति मतलब आकार। तो बोले मूर्ति मतलब ये पृथ्वी भी एक मूर्ति है, पेड़ भी एक मूर्ति है, पर्वत भी एक मूर्ति है। ये सारी चीजें बाधित हो जाती है, झूठी सिद्ध हो जाती है। फिर क्या बचता है? तो कहते हैं अमूर्तम शिष्यते वियत, आकाश रह गया, आकाश रह गया, सब चीज हट गई। अच्छा, एक और आपको बता दें, एक होता है बाध और एक होता है नाश। ध्यान से सुनना। बाधित करना मतलब फॉल्सिफिकेशन, मिथ्या है समझना। लेकिन नाश मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे रस्सी के ऊपर जो झूठा सांप है वो विचार से बाधित हो जाता है, चला जाता है। लेकिन जो असली सांप है वो लकड़ी से मरेगा, उसका नाश लकड़ी से होगा। मिथ्या सर्प का नाश लकड़ी से नहीं होगा, क्योंकि वो मिथ्या है, केवल विचार से झूठा है समझना है। लेकिन कोई चीज यदि वास्तविक है तो उसको तो क्रिया के द्वारा नष्ट करना पड़ेगा। तो नाश में हम चीज को वास्तव में कर्म के द्वारा खत्म करते हैं। यहां पर कहते हैं आपको पंचकोशों को मारना नहीं है, जगत को मारना नहीं है, केवल सिद्ध करना है कि ये वास्तविक है नहीं। और वो कैसे सिद्ध होगा? विचार से। पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है। नहीं है मतलब इनका वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं, भासमान है। तो जब आप सब चीजों को हटा देंगे तो बचेगा आकाश।
अच्छा, आकाश कैसा है? अमूर्त है। तो अपनीतेषु मूर्तेषु यमूर्तम शिष्यते वियत। केवल वियत मतलब आकाश बच जाएगा। जितनी चीज बाधित हो सकती है वो आपने कर दी, तो केवल रह गया आकाश। बोले ठीक, ऐसे ही पंचकोश को आप बाधित कर दोगे तो जो अमूर्त चीज रह जाएगी, जिसका कोई आकार नहीं है, वो क्या है? बोले वो है साक्षी, वो है आत्मा। तो यह उदाहरण दिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको बाधित करने पे जैसे केवल अमूर्त आकाश रह जाएगा, ऐसे ही पंचकोशों को मिथ्या समझ लेने पर केवल एक आत्म वस्तु रह जाएगी, और वो मिथ्या कभी सिद्ध नहीं होगी। इसलिए आगे कहते हैं, सर्वबाधे न किंचित चेत यन्न किंचित तदेव तत् भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधम तावदिश्यते। किसी ने कहा कि अन्नमय नहीं है, प्राणमय नहीं है, मनोमय नहीं, विज्ञानमय नहीं, आनंदमय नहीं। जब ये सभी कोश आपने झूठे सिद्ध कर दिए, तो फिर वही कह रहा है जो कल हमने देखा। बोले इसके बाद मुझको लगता है कुछ नहीं बचेगा। आत्मा नहीं बचेगा क्या? कुछ नहीं। न किंचित तदेव, कुछ भी नहीं बचेगा, हमको तो ऐसा लगता है। तो विद्यारण्य स्वामी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले जो कुछ नहीं तुम कह रहे हो ना, यही आत्मा है। तुम जो कह रहे हो ये शून्य है, यही आत्मा है। केवल भाषा का भेद है। भाषा एव अत्र भिद्यन्ते। एक अस्तित्व को तो मानना ही पड़ेगा, जो कि इन पंचकोशों का दृष्टा है, आधार है। आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, बोले ठीक है आप कुछ नहीं बोलो, हम उसी को कहते हैं आत्मा। इसलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बुद्ध दर्शन में जो शून्य बोला है वो वास्तव में वेदांत का ही ब्रह्म है, केवल भाषा भेद है। भगवान बुद्ध तो ज्यादा बोलते नहीं थे, ब्रह्म क्या है जब कोई पूछता था तो इस प्रश्न का उत्तर वो देते नहीं थे, मौन रह जाते थे। तो कई लोगों ने यही समझा कि उनका कहना है कि शून्य ही ब्रह्म है, कुछ नहीं ही ब्रह्म है। अब उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके अनुयायी लोगों ने फिर यही एक पूरा पंथ ही बन गया, शून्यवादी। तो यहां बड़ा अच्छा लिखा, बोले आपको कहना हो शून्य कहिए, वो वास्तव में चैतन्य या आत्मा। और यहां अगले श्लोक में लिखते हैं कि श्रुति ने शून्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वहां लिखा है सत्यम। सत्य शब्द आया, सत्य शब्द आया, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ऐसा नहीं लिखा है शून्यमेव अग्र आसीत। जब कुछ नहीं था तो सत था, ऐसा लिखा है। शून्य था ऐसा नहीं लिखा है। और ब्रह्म का लक्षण बताते हुए भी कहा कि पंचकोश के अंतरंग जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, शून्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नहीं लिखा है। इसलिए यहां देखो अगले श्लोक में, अतएव श्रुतिर्बाध्यम बाधित्वा शेषयत्यदः स एष नेति नेत्यात्मा इत्येतद्व्यावृत्तिरूपतः। कहते हैं इसलिए श्रुति ने क्या कहा है, बोले जितनी चीज बाधित हो सकती है उसको बाधित करो, उसके बाद जो जिसका निषेध नहीं हो सकता बस वही ब्रह्म है। अतएव श्रुतिर बाध्यम बाधित्वा शेषयति अध, अध मतलब वह, शेषयति मतलब शेष रह जाए। जब सब चीज को हटा देने के बाद जो चीज रह जाएगी
जिसकी व्यावृत्ति हो नहीं सकती, जिसका व्यावर्तन हो नहीं सकता। व्यावर्तन मतलब हटाना, वो नहीं हो सकता। अब आप लाख अपने अस्तित्व को हटाने का प्रयत्न कीजिए, हो नहीं सकता। हटाने के लिए फिर एक अस्तित्व लगेगा ही, तो वही आप होंगे फिर। भाई जैसे किसी कमरे में बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति है जो सब लोगों को हटा रहा है, तो एक व्यक्ति तो चाहिए ना सब लोगों को हटाने के लिए। उसी को यहां लिखा है, स एष नेति नेति इति आत्मा। श्रुति ने कहा है आत्मा के बारे में कि आत्मा अन्नमय नहीं है, आत्मा प्राणमय नहीं है, आत्मा मनोमय विज्ञानमय नहीं है। नहीं थी, आत्मा ये नहीं है। इन सब को हटाने के बाद जो शेष रह जाए वो है। उसको एक बड़ा अच्छा वाक्य दिया है कि निषेधावधि साक्षी, सारे निषेध की अवधि है, मतलब सारे निषेध करने के पश्चात एक अस्तित्व रहेगा, बस उसका व्यावर्तन असंभव है, वही ब्रह्म है। ठीक है, और वह ब्रह्ममय। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अच्छा, इसी को एक दूसरे शब्द के द्वारा 33वें श्लोक में समझाते हैं। देखिए, इदं रूपम तो यद्यावत तत्यक्तुम शक्यते खिलम अशक्यो यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप परिभाषा याद कर लीजिए। सत्य किसको कहते हैं? सत्यत्वम बाधराहित्यम। ये जिसका बाध नहीं होता उसको कहते हैं सत्य, जिसका बाध हो जाता है उसको कहते हैं असत्य। और बाध होना मतलब नाश होना नहीं, बाध होना मतलब ये झूठा है, दिख सकता है, बाधित वस्तु दिख सकती है। जैसे सिनेमा का उदाहरण दिया, दिखेगी वो, लेकिन उसकी कोई सत्ता है नहीं। आकाश में जैसे नीला रंग दिखता है, लेकिन वो बाधित है, झूठा है। झूठा है इसका मतलब दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग गलत परिभाषा बना लेते। बोले आप कहते हो जगत मिथ्या है, मिथ्या, इतना बड़ा भारी जगत दिख रहा है और आप बोल रहे मिथ्या है। अरे तो मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि वो दिखेगा नहीं। सपना भी दिखता है कि नहीं? दिखते हुए भी जिसकी सत्ता नहीं है उसको कहते हैं मिथ्या। ये सब वेदांत के फंडामेंटल्स हैं, फंडेड हैं, इसको कहते हैं। वो बिल्कुल पक्के कर लेना चाहिए। मिथ्या शब्द का अर्थ ही लोगों को समझ में नहीं आता। मिथ्या शब्द का अर्थ है दिखते हुए भी जिसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर इदम रूपम तो यद्यावत, जितनी भी इदम वस्तु है वो सब मिथ्या है। इदम, अब ये इदम मतलब क्या? इदम मतलब जगत। इदम शब्द का वैसे अर्थ होता है यह, दिस। जिसमें भी धिसने से यह पना है उसको कहते हैं इदम। यह रास्ता है, यह बिल्डिंग है, यह व्यक्ति है, यह पशु है, यह बगीचा है, तो ये सब इदम 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 है। फिर यह शरीर है, यह प्राण है, ये मन है, सारा ये जगत के अंतर्गत आ जाता है। इसको एक शब्द देते हैं इदम। ईशावास्यम इदम सर्वम। बोले इस पूरे जगत को भगवान से व्याप्त कर दो, ऐसा शब्द आता है इदम। इदम को व्याप्त कर दो, इदम मतलब जगत। तो एक है इदम, और इदम के अलावा जो है वो है अनिदम। अनिदम मतलब क्या? अनिदम मतलब अहम। इदम का उल्टा। दो ही चीज जगत में है, एक है इदम
और दूसरी है अहम। इदम का उल्टा है अनिदम। अब ये शब्द दिया है, और अनिदम मतलब अहम। लोगों पर जरा इंप्रेशन मारना हो तो ये आप बोल सकते हैं, एक है इदम और एक है अनिदम, और बोले अनिदम क्या चीज है। सरल करो उसको, इदम और अहम, बस मैं और ये दो ही चीज है। पंचकोश इदम है और पंचकोश का साक्षी जो मैं हूं वो अनिदम है या अहम है। अब यहां लिखते हैं अशक्यो ही अनिदम रूप हो। ये जो अनिदम है, अहम है, इसका बाध अशक्य है। आत्मा को झूठा आप सिद्ध कर ही नहीं सकते। किससे करोगे सिद्ध? इदम से अहम को झूठा सिद्ध करोगे? शरीर ये सिद्ध करेगा कि आत्मा नहीं है, कि आत्मा सिद्ध करेगी शरीर नहीं। शरीर तो बहुत ही क्या बताएं, जड़ है और बहुत बाद में आया है। ये पांचवी छठी पीढ़ी है। आत्मा है, फिर विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, फिर है ये शरीर। शरीर आत्मा का निषेध कैसे करेगा? तो आत्मा बाध वर्जिता, इसलिए लिखते हैं अशक्यो ही अनिदम रूप स आत्मा बाध वर्जिता। इदम ऑफ कोर्स बाध हो जाता है इदम का। जितनी हमको ये सच्ची लगती है ना जगत की वस्तुएं, पास से देखने पर जाओ तो असलियत सारी समझ में आ जाती है। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहर से बढ़िया उसने सजाया हुआ है सब, लेकिन जब उस मिठाई को खाया तो अरे एकदम फीका, कुछ है ही नहीं उसमें सार। और जैसे प्याज की छिलके की तरह है, निकालते चले जाओ, निकल जाओ, कुछ नहीं बचे। दूर से लगता है सच्चा सा। मजेदार बात है, दूर से जो सच्चा लगता है वो है कच्चा, और जो वास्तव में सच्चा है उस ओर कभी ध्यान ही नहीं जाता। स आत्मा, आत्मा ही सत्य है। तो स आत्मा बाधवर। इसलिए अब यहां पर कंक्लूड करते हैं, ये जो सत्यता की बात अभी तक बता रहे थे कि किसका बाध होता है, किसका बाध नहीं होता, किसको कहते हैं सत्य, किसको कहते हैं मिथ्या, ये बताया। और यहाँ पे लिख देते हैं 34 में, सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम ज्ञानत्वम तु पुरेरितम स्वयमेवानुभूतित्वात् इत्यादि वचन स्फुटम। बोले इस तरह श्रुति ने जो कहा है कि ब्रह्म जो है वो सत्य रूप है और ज्ञान रूप है, वो हमने आपको बता दिया। स्वयं अनुभव रूप होने के कारण वो चेतन है, ज्ञान रूप है आत्मा, और उसका बाध नहीं हो सकता, इसलिए सत्य है। तो सिद्धम किम सिद्धम, सत्यत्वम सिद्धम। आत्मा में सत्यत्व सिद्ध हो गया और आत्मा में ज्ञानत्व पहले ही हमने सिद्ध कर दिया है। तो श्रुति ने ब्रह्म को बोला है सत्य स्वरूप है, ज्ञान रूप है। आत्मा में ये दोनों लक्षण घट गए। सिद्ध कौन हुआ? आत्मा। आत्मा सत्य और ज्ञान स्वरूप सिद्ध हुआ। तो अब आत्मा को ही आपको ब्रह्म कहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म इज इक्वल टू सत्यम ज्ञानम और आत्मा इज इक्वल टू सत्यम ज्ञानम, ये अभी सिद्ध हो गया। तो आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, क्योंकि सत्यम ज्ञानम राइट हैंड साइड बराबर है। तो जो ब्रह्म का लक्षण बताया वो कहां घट रहा है? आत्मा में। जैसे आप किसी को लक्षण बताया कि शक्कर क्या होती है, शक्कर जो मीठी होती है। अब वो एक एक वस्तु को चख रहा है,
जैसे ही वो सही वस्तु को चखेगा कहेगा मिल गया, यही है शक्कर। क्योंकि वो लक्षण जो बताए थे वो लक्षण इस वस्तु में घट रहे हैं। नमक को खाने पे वो लक्षण नहीं घटा, चावल को खाने पे वो लक्षण नहीं घटा, और कोई पाउडर सफेद वहां पड़ी हुई थी उसको खाने पर मीठा, बोले ये नहीं है। ये लक्षण कहाँ घटा? जो शक्कर, वहां पे शक्कर के दाने पड़े हुए थे। इसी तरह ब्रह्म के लक्षण जो बताए वो आत्मा में घट गए, इसलिए आत्मा एवं ब्रह्म। तो हो गया सत्यम ज्ञानम, ये हो गया। अब एक और लक्षण बताया था कि ब्रह्म क्या है, तो बोले अनंत है ब्रह्म। ध्यान से सुनना, श्रुति ने क्या कहा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। बोले गुहा में ब्रह्म बैठा हुआ है, पंचकोश की गुहा में ब्रह्म बैठा हुआ है। लक्षण बताइए, सत्यम ज्ञानम अनंत। तो किसी ने कहा महाराज गुहा में तो आत्मा बैठा है, ब्रह्म कहाँ बैठा है? बोले यही तो मजे की बात है, ये जो ब्रह्म के लक्षण आप बता रहे हैं वो आत्मा में घट ही रहे हैं। ओ, मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म? एग्जैक्टली। तो अब अनंतता यहां घटाते हैं कि ब्रह्म अनंत है, क्या आत्मा भी अनंत है? बोले बिल्कुल अनंत है। तो अब आत्मा की अनंतता, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। देखो, आत्मा अनंत है, और आत्मा मतलब मैं, अहम, मैं अनंत हूं। ऑफ कोर्स, गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी को ऐसे ही कहा कि तुम तो अनंत हो, अनंत हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मानता तो था कि मैं बड़ा महान हूं, बड़ा हूं, लेकिन मतलब इतना मैं महान हूं ये आपने नहीं खबर दी, मैं अनंत हूं। I used to think that I am very, very great and big and all that, but never thought that I am infinite. यही तो बड़ी मजेदार बात है। हम अनंत होते हुए हम अपने आप को शांत मानते, छोटा मानते। बोले आत्मा अनंत है, कैसे क्या? तो सुनिए 35वां श्लोक। न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तो देशतोऽन्तः नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वज्ञा अनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। बोले देखो, अनंतता तीन प्रकार की होती है, त्रिधा, तो तीन प्रकार की। अनंत शब्द का अर्थ क्या है? कि जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, लिमिटेशंस नहीं, अनलिमिटेड। तो बोले लिमिटेशंस तीन प्रकार की हो सकती है, सीमाएं तीन प्रकार की हो सकती है। अब बिल्कुल शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो परिच्छिन्नता, तीन प्रकार की परिच्छिन्नता है। आप लोगों ने सुनी भी होगी, जिन लोगों ने वेदांत के प्रवचन पहले सुने हैं। एक है देश की सीमा, मतलब कोई वस्तु एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, उसको बोलेंगे देश परिच्छिन्न। जैसे अपना घर है, तो घर का एक प्लॉट होता है, आधे एकड़ में हमारा घर है, आधा एकड़ बहुत होता है, महल हो गया तो चलो ठीक है, तो आधे एकड़ में, तो आधा एकड़ क्या हो गया? देश की सीमा हो गई। बस इसके बाहर हमारा घर नहीं, उसके बाद भी पड़ोसी का है, तो घर क्या हो गया? देश परिच्छिन्न। इट इज लिमिटेड इन स्पेस। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी देश परिच्छिन्न है, एक गोलाकार है, बस उतनी ही पृथ्वी है, उसके बाहर पृथ्वी नहीं। अपना शरीर, इसकी भी सीमा है, देश परिच्छिन्न, एक विशिष्ट आकार है। हाँ, जब बहुत ज्यादा हम खाते हैं, डाइटिंग वगैरह नहीं करते, तो फिर सीमाएं हमारी बढ़ती जाती है, आकार बढ़ता है, लेकिन हम
अपरिच्छिन्न मतलब व्यापक नहीं हो सकते, कितना भी आप शरीर को बड़ा कीजिए। तो अपूर्णता या अधूरापन या सीमा स्पेस की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से अंत हो गया इसको बोलेंगे। हमारे घर की बाउंड्री यहां से यहां तक हो गया ना। फिर होता है काल परिच्छिन्नता। वस्तु जो है एक विशेष समय में होती है, एक बाउंड्री है, टाइम की बाउंड्री है। पहले नहीं थी वो वस्तु, बाद में नहीं रहेगी, 10 साल तक वो चीज थी, तो अब इसको क्या बोलेंगे? काल परिच्छिन्न। ये जो हम वस्तु खरीदने जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि इसका लाइफ कितना है, छाते का किस्सा है ना, छाता खरीदने गया तो उसने पूछा कि इसका लाइफ कितना है। बोले अरे ये तो पूरे लाइफ टाइम चलेगी, कभी खत्म होगा ही नहीं है छाता। बोले अद्भुत है, ऐसा छाता। बोले लेकिन इसको 2 चीजों से बचा के रखना, बारिश से और धूप से। तो ये काल परिच्छिन्न नहीं होगा, चलते रहेगा। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसका एक लाइफ होता है कि नहीं। यहां तक कि मेडिसिन खरीदते हैं, दवाई, उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं। गुरुजी अच्छा कहते हैं, बोले एक ने लाइफ सेविंग ड्रग खरीदा, लेकिन उसके ऊपर भी लाइफ का ठप्पा था, एक्सपायरी डेट। इसके बाद बोले ये कुछ काम नहीं करेगी। तो हर चीज काल में मर जाती है, उसको कहते हैं काल में अंत होना, काल में परिच्छिन्न। और तीसरी है वस्तुतः। वस्तु परिच्छिन्न मतलब एक वस्तु एक में ही है, दूसरे में नहीं है, उसकी लिमिटेशन। जैसे पुस्तक पुस्तक में ही है, पुस्तक टेबल में नहीं है, इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छिन्न। एक वस्तु अपने में ही है, दूसरे में नहीं है। टेबल में कुर्सी नहीं है, कुर्सी में टेबल नहीं है, टेबल में टीवी नहीं है, टीवी में दीवार नहीं है, दीवार में घर नहीं है ना। हर चीज का एक आकार है, वस्तु परिच्छेद। तो 3 तरह से अंत होता है। वस्तु के दृष्टि से अंत हो गया, एक ही वस्तु में मतलब उतनी में ही है वो। अब पुस्तक केवल पुस्तक में ही है, पुस्तक हारमोनियम में नहीं है, घड़ी में नहीं है, ये वस्तु परिच्छेद। काल परिच्छेद, 10 साल बाद 20 साल बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, और देश में स्पेस में यहीं पर है, वहीं वहां नहीं है। अब इन 3 परिच्छेदों को बताने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, देश परिच्छिन्न मतलब यहां है वहां नहीं है। काल में लिमिटेड है मतलब आज है कल नहीं है। और वस्तु परिच्छेद मतलब इसी में है उसमें नहीं है। तो ये 3 तरह से चीजों का अंत होता है, देशतः, कालतः, वस्तुतः। अब यदि किसी को आप अनंत बोल रहे हो, ध्यान से सुनना, इतना बोल के हम पूरा करेंगे। अनंत का मतलब है वो देश में सीमित नहीं है, मतलब हर देश में। काल में अंत उसका नहीं हो रहा है, मतलब कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, उसको कहते सर्वदा। और वो इस वस्तु में भी है, उस वस्तु में भी है, तीसरी वस्तु में भी है, सब वस्तुओं में है, उसको कहेंगे सर्वगत, सब में वो गई हुई है। तो अनंत वस्तु वही हो सकती है जो सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वगत है। हम लोग बोलते हैं कण कण में भगवान है, उसका यही मतलब है। मतलब ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान नहीं है, भक्ति की भाषा में बोलते हैं। और भगवान को हम क्या बोलते हैं? हमेशा है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, मतलब काल में नित्य है। और फिर देश में है, नित्य है, मतलब यहां भी है, वहां भी है, आप कहीं भी चले जाइए, हर देश में तू, हर वेश में तू।
तो सर्वत्र है, तो अनंत है ना, अनंत। तो ये ब्रह्म को कहा सर्वत्र सर्वदा सर्वगत है। बोले बढ़िया, बहुत अच्छा, ब्रह्म तो हो गया अनंत। बोले ये अनंतता आत्मा में भी घटती है। हाँ, देखिए हम ब्रह्म को क्या एक मान लेते हैं, एक कोई है, और उसमें आपको जो बोलना हो बोलिए, सर्वत्र है सर्वदा है, ठीक है, हम तो यही है, कल रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं, हम जितना शरीर है उतने ही है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, ब्रह्म के लक्षण अपने में देखते ही नहीं, बोले किसी और की चीज है। लेकिन यहां पर यह सिद्ध किया कि सत्य यदि आत्मा हो सकती है, ज्ञान रूप आत्मा हो सकती है, तो अनंत भी आत्मा ही है। इसलिए यहां पर अगले श्लोक में इसको बोल के ये बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो ब्रह्म है वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा भी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। इसको अगले श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसको देखेंगे कल। देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानंत्यम स्फुटम ततः। कहते हैं देश काल और अन्य जितनी वस्तुएं हैं वो सब चीजें सीमित है, परिच्छिन्न है, लेकिन ब्रह्म में कोई परिच्छेद नहीं है, ब्रह्म की अनंतता स्पष्ट है। ध्यान से सुनना, सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य भी देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, वो भी एक लिमिटेड स्पेस में है, लिमिटेड समय के लिए है, और सूर्य सूर्य में ही है, पृथ्वी में नहीं है, चंद्र में नहीं है। इतनी बड़ी वस्तु का मैंने नाम लिया। पृथ्वी देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, पृथ्वी पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, पृथ्वी पृथ्वी में ही है, बुध और मंगल और इतने उसमें ग्रह में पृथ्वी नहीं है, और पृथ्वी का आकार सीमित है। जगत की बड़ी से बड़ी चीज आप ले लीजिए, वो अंतवान है, लेकिन ब्रह्म जो इन पूरे जगत का अधिष्ठान है, आधार है, जो दिखता नहीं है, बोले वही अनंत है, उसका तो एकदम अनंत स्फुटम स्पष्ट है, और वह ब्रह्म ही आत्मा वस्तु है। तो आत्मा आज है कल नहीं रहेगी ऐसी नहीं है, और आत्मा केवल शरीर में है ऐसा नहीं है, और आत्मा केवल शरीर तक सीमित है ऐसे नहीं। ये चैतन्य की बात कर रहे हैं। होता क्या है, जब मैं बोलता हूं तो मैं कहते हमको शरीर का ही ध्यान आता है, और शरीर तो मरने वाला है, कहां काल पर ही अपरिच्छिन्न हुआ, शरीर तो यही है, कहां देश में व्यापक हुआ। अरे भाई, मैं मतलब अन्नमय प्राणमय के अंतरंग, सबसे अंतरतम, वह अनंत है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, कल अपना ये ज्ञान यज्ञ पूरा होगा, और अगले महीने फिर हम कोई अगला अध्याय लेंगे, एक एक करके हम ये सारे अध्याय पंचदशी के देखने वाले हैं, कल पूर्ण करेंगे। आप लोग अपना वो जो फॉर्म है जरूर भर दीजिए, उसमें आप अपना ईमेल वगैरह डाल दीजिए, तो आगे के कार्यक्रम आपको हम बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।